हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजीमत क्लासेस। लॉकडाउन में आपके पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल और टीचर से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन सिखाए। बहुत सारे टीचर ये कर भी रहे हैं, मगर ये भी एक हकीकत है दोस्तों कि स्कूल में सिर्फ आपको किताबों में दिया गया सिलेबस ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि आपको सिखाया जाता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तालीम के साथ साथ आपको तरबियत भी दी जाती है। एक मैथ का टीचर आपको सिर्फ मैथ के प्रॉब्लम कैसे हल करना ये नहीं सिखाता, बल्कि ज़िंदगी के प्रॉब्लम कैसे हल किए जाते हैं वो भी सिखाता है। एक स्कूल जहां आपको सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, उसे हारना नहीं है, बल्कि उसका डट के मुकाबला करना है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई में डिप्रेशन के कारण, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं, और स्टूडेंट ही नहीं, बहुत सारे लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। अभी अभी आपने सुना होगा बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। डियर स्टूडेंट, क्या सुसाइड ही इसका हल है? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स में से एक, जिनसे मैंने सीखा है कि बच्चों को इंटरटेनमेंट वे में कैसे पढ़ाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब अब्दुल मजीद सर की। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक पे क्या है उनकी राय। अजीज तुलबा व तालिबात, dear students, today we have the topic, is suicide the last option for students? So here I would say no. तो अक्सर ये हम पेरेंट्स से भी एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि भाई उनका जब बच्चा यहाँ स्कूल में आता है तो उस बच्चे की एबिलिटी जो होती है 10 किलो वेट उठाने की एबिलिटी होती है, लेकिन पेरेंट्स को जो एक्सपेक्टेशन होता है भाई 50 kg, 100 kg, they expect the more and more percentage from them. So certainly it will bring them under stress or depression. The more expectation from the parents, more expectation from the society, they will bring the students under pressure. हर बच्चा जो है अपने आप में एक फनकार होता है। शर्त यह है कि उसको हम सलीके से संवारें। भाई एक किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। तो हियर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स लेवल और कैपेबिलिटी वी कैन टीच देम, वी कैन ब्रिंग देम टू द राइट ट्रैक। और वन ऑफ द अरेबिक इन होली कुरान इन सूरह बकरा, Almighty God has said in 212 verse, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैर हिसाब। तो God bestows bounties on whoever He pleases विदाउट इंस्टिंक्टिंग। अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क तय कर रखा है उसकी सलाहियत के एतबार से। जाहिर सी बात है, आज भी हम अगर दुनिया को कंसिडर करें कि वो लोग द पीपल आर मिलेनियर बिलेनियर्स, सो आर दे वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड? नो, नॉट एट ऑल। दे आर हैविंग करोड्स ऑफ रुपीज। सो द अल्लाह हैज ऑलरेडी मेंशन्ड इन होली कुरान दैट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी वी हैव प्रोवाइडेड देम their destiny. Here I would suggest that it is totally haram in Islam to commit suicide. As we know, suicide is covered eyes. The solution of that is what we have to do. Most of the students, when their exam is near, suppose they are going to appear in exam, तो they feel exam phobia. अभी फ़िलहाल में 10वीं और 12वीं के नतीजे आने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ तुलबा व तालिबात का परसेंटेज कम बने उसमें। अब ये ज़रूरी नहीं दर्शाता है कि भी जिनका कम परसेंटेज बन गया या वो 50 या बिलो 50 आ जाते हैं तो एकदम डिप्रेस हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए या स्ट्रेस में हो। ये ज़रूरी नहीं है। हमारे इस 20 साल करियर में, तजुर्बे में कुछ तुलबा व तालिबात मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई 10वीं जमात तक थोड़े शर्मीले रहे, लेकिन जब 12वीं और उसके बाद में ग्रेजुएशन में इन्होंने फ्लो पकड़ा तो वाकई ये लोग ग्रेजुएट हुए, सक्सेस हुए, और सम ऑफ देम दे आर इन फॉरेन, एक्चुअली दे आर इन अब्रॉड, और some of them are doing the MBBS or have become doctor actually. तो इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं कि परसेंटेज जो एग्जामिनेशन होता है तुम्हारा 3 घंटे का, वो तुम्हारा रिटर्न इवेल्युएशन करता है। इट डजंट इवेल्युएट योर मीन्स एंटायर एबिलिटी। सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव रीच्ड द कल्मिनेशन टू देयर सक्सेस, एक्चुअली दे हैव अचीव देयर टारगेट, इवन बीइंग
और गेटिंग द लोएस्ट परसेंटेज इन एसएससी एग्जामिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी एक फील्ड में नाकाम होने की वजह से या किसी एक सब्जेक्ट में नाकाम होने की वजह से वो बहुत मायूस हो जाता है दरअसल। तो हम तो यहाँ ये कहेंगे कि भाई मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। सो देयर आर मैनी डोर्स एंड सोर्सेस, कई और शोबे और जराए भी है इंसान को उसकी किस्मत आजमाने के लिए। ये तो आखिरी सोल्यूशन नहीं रहा। हम क्रिकेट की मिसाल ले लो कि भी 6 गेंदों में अगर उसको 6 रनों की ज़रूरत है, अगर पहले ही बॉल डॉट चले जाता है तो उस पर उसको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और 5 गेंदें और बाकी है, इनमें और वो कोई कमाल कर दिखा सकता है। जाहिर सी बात है या विक्ट्री या फतेह भी हासिल हो सकती है। तो अक्सर इंसान ये करते हैं कि भी किसी एक फील्ड शोबे में नाकाम अनसक्सेस होने के बाद में वो मायूस हो जाता है। तो आई थिंक ही शुड ट्राई टू अनदर फील्ड टू अचीव हिज टारगेट एंड शुड कंटिन्यू हिज struggle actually. There is no ending to struggle actually, and the life is itself is a struggle actually. एक बात है 1989 की, जब हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम क्रिकेट के दौरे पर पाकिस्तान गई तो वहाँ के उस वक्त के दिग्गज बॉलर ने जब देखे यहाँ पर कि हिंदुस्तान से एक 16 साल का खिलाड़ी, एक लड़का खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है उन दिग्गज खिलाड़ियों ने जब बाउंसर मारा तो उनको एक बाउंसर लगा, तो नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज ने कहा कि भी तुम चले जाओ। लेकिन उस लड़के ने अपना हौसला नहीं खोया, उसने जवाब दिया कि मैं खेलेगा। अपने उस मुंबईया एक्सेंट में उसने कहा कि मैं खेलेगा। और जब उसने खेला तो आज पूरी दुनिया के सामने वो क्रिकेट का भगवान बन बैठा है। आज उसे लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, और वो है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, अगर आप देखिए तो सचिन तेंदुलकर क्या है, वो 10वीं फेल हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट और स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमा लिया, जिसे हम आज भी देख रहे हैं। तो जिंदगी का ये दूसरा पहलू है कि भाई एजुकेशन में नाकाम हो जाने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि तुम मायूस हो जाओ और अपनी जद्दोजहद को छोड़ दो, बल्कि अरबी में ये कहा गया कि भाई सही यानी कोशिश, लईसल इंसान मा सही, जो कोशिश करता है जाहिर सी बात है वो हासिल करता है। सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, नेवर लूज द होप, बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय द लाइफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।